कि इसके जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट है, ऑलमोस्ट प्रोड्यूस करता है 90 bhp। बाइक में हमें 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 56 mm की डिस्क मिलती है। इसके जो ब्रेकिंग कैलिपर्स है वो निसन की तरफ से आते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं होंडा के बिग विंग में विच इज लोकेटेड इन PCMC एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा की ऑल न्यू ट्रांसलैब 750। तो चलो शुरू करते हैं इस बाइक का डिटेल रिव्यू। ये जो बाइक है ना गाइस, वो एडवेंचर टूरर काइंड ऑफ बाइक है और बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ आती है। सो सबसे पहले इस बाइक की जो की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज द की एंड इसकी जो हेडलाइट है उसमें थोड़े चेंजेस किए हैं प्रीवियस मॉडल से। सो आप देख ही पा रहे होंगे, ये जो हेडलाइट है ना वो CB750 हॉर्नेट से इंस्पायर्ड है एंड सेम उसी की तरह ही दिखती है। इसमें जो प्रोजेक्टर लगे हैं सेम टू सेम हॉर्नेट 750 की तरह ही दिखते हैं। तो फ्रंट एंड की हाइट आप देख ही पा रहे होंगे, ऑलमोस्ट मेरे हाइट से मैच कर रही है। मतलब इतनी बड़ी बाइक है गाइस, 750 सीसी की बाइक होने वाली है एंड इट्स अ काइंड ऑफ एडवेंचर बाइक। सो इससे आप ऑफ रोडिंग ईजिली कर पाओगे क्योंकि इसमें जो व्हील मिलते हैं ना हमें स्पोक व्हील मिलते हैं। सो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होगे, जो फ्रंट वाला जो व्हील है वो स्पोक व्हील है एंड इसकी जो डायमेंशन है 21 इंचेस के डायमेंशन है। बट एक ही ड्रॉबैक है, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते, ट्यूब टायर मिलते हैं। अदरवाइज ट्यूब टायर भी ऑफ रोड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग के बारे में। सो इस बाइक में हमें पेट्रोल डिस्क मिलती है जो कि 310 mm की है एंड इसकी ब्रेकिंग की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि इसकी जो ब्रेकिंग कैलिपर्स है वो निसन की तरफ से आते हैं। 4 पिस्टन ब्रेकिंग कैलिपर है, प्लस इसमें हमें ड्यूअल डिस्क का सेटअप मिलता है। इस साइड में भी डिस्क मिलती है एंड लेफ्ट साइड में भी हमें डिस्क ब्रेक मिलती है। 310 mm की डिस्क ब्रेक होने वाली है, प्लस इसके अंदर हमें सिंटेड ब्रेक पैड भी मिलते हैं। तो ब्रेकिंग बाइक बहुत ही अच्छी होने वाली है। सो गाइस, इस बाइक में जो हमें टायर्स मिलते हैं वो क्रेओ स्ट्रीट की तरफ से आते हैं एंड इस टायर का जो सेक्शन है वो 90/90 है। सो आप देख ही पा रहे हो, ब्लॉक पैटर्न टायर्स है, ये मल्टीपर्पज टायर्स है। मतलब आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो प्लस हाईवे टोरिंग भी कर सकते हो। सो इस बाइक में जो हमें मडगार्ड मिलता है वो प्लास्टिक का ही है, बट इसका जो शेप है बहुत ही अच्छा दिया गया है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, इसके डिजाइन को कैरी फॉरवर्ड करता है, प्लस ये एक फोक प्रोटेक्शन का भी काम करता है क्योंकि यहाँ से एकदम कवर हो चुका है एंड फोक पीछे की तरफ एडजस्ट हो जा रहे हैं। इसमें जो हमें सस्पेंशन मिलते हैं वो शोऑक की तरफ से मिलते हैं। 43 mm के अपसाइड डाउन फोक है गाइस एंड इसका जो ट्रैवल होने वाला है वो 200 mm का ट्रैवल होने वाला है। एंड ये जो सस्पेंशन है थोड़े से सॉफ्टर साइड में सेट है बिकॉज ये एक ऑफ रोड काइंड ऑफ बाइक है एंड इसके सस्पेंशन वैसे ही सेट करने पड़ते हैं। सो अभी मैं आपको कंप्रेस करके दिखाता हूँ। सो इजीली ये अंदर चले जाते हैं एंड जो आपको बम्प्स है वो ज़्यादा फील होने नहीं वाले। जो प्रीवियस वाली ट्रांसलैब थी ना गाइस, उसमें ये जो हेडलाइट का डिज़ाइन था वो अलग था, थोड़ी सी हेडलाइट बड़ी कर दी गई थी, बट इसमें शॉर्ट हेडलाइट कर दी है। बट इसका जो इल्यूमिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें जो हेडलाइट मिलती है वो हमें प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलते हैं, 2 प्रोजेक्टर मिलते हैं। उस वजह से इसका जो इल्यूमिनेशन है काफ़ी अच्छा होने वाला है। इस बाइक में जो आप विंड स्क्रीन देख रहे हो बहुत ही अच्छी दी गई है क्योंकि जो विंड ब्लास्ट है वो अच्छे से डिफेक्ट करेगी। यहाँ से आप देखोगे थोड़ा सा कट दिया गया है, प्लस यहाँ पर भी आपको एक स्कूप दिया गया है जिस वजह से जो विंड है यहाँ से भी पास हो जाने वाली है। तो साइड प्रोफाइल से अगर आप देखोगे तो बाइक बहुत ही बड़ी लगती है, मस्कुलर बाइक का डिजाइन मिलता है। सामने की तरफ ये वाला जो फेयरिंग पार्ट है बहुत ही अच्छा दिखता है, बिकिनी फेयरिंग पार्ट दिखता है, हाफ बिकिनी इसे बोल सकते हैं हम। होंडा का लोगो ट्रांसलैब का यहाँ पर आपको बैजिंग मिलेगी। 755 सीसी का बड़ा सा इंजन, इसकी तरफ भी आएंगे आगे जाकर एंड साइड लुक बहुत ही अच्छा दिखता है, बड़ी बाइक दिखती है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के हैंडल बार की। तो हैंडल बार का फील बहुत ही अच्छा है, आपको यहाँ पर रॉड हैंडल बार मिलेंगे, क्लिप ऑन्स नहीं मिलने वाले हैं। सो आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको फील देने वाला है ना बहुत ही अच्छा फील देने वाला है। ग्रिप्स भी अच्छी है इसकी एंड यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर जो आपको क्लच मिलता है वो नॉन एडजस्टेबल क्लच मिलता है, बट जो ब्रेक लीवर है वो एडजस्टेबल ब्रेक लीवर मिलता है। स्विच गियर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो बहुत ही प्रीमियम स्विच गियर क्वालिटी लगती है। यहाँ पर मोड का बटन टॉगल करने के लिए यहाँ पर जॉयस्टिक दिया गया है। हॉर्न की प्लेसमेंट इस बार अलग कर दी है, ऊपर के साइड में हॉर्न और नीचे के साइड में इंडिकेटर्स कर दिए हैं। अगर राइट हैंड हैंडल बार पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको किल स्विच प्लस यहाँ पर हैजार्ड लाइट का बटन मिलने वाला है। ऑल्दो कॉकपिट का डिजाइन बहुत ही अच्छा दिखता है, मतलब यहाँ से जो लुक आता है ना बहुत ही सही आता है। सो अभी बात कर ले इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। जो सेकेंड वाला अपडेट है ना वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है। पहले वाली जो ट्रांसलैब आती थी उसमें कलर TFT आता था, बट इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। 5 इंच कलर TFT के साथ इसमें अभी इतने ज़्यादा फीचर ऐड कर दिए हैं ना,
अभी मैं आपको वो सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करते हैं। तो चलिए अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सामने की तरफ ट्रांसलैप से लिख के रहता है। तो इसमें हमें 5 इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पर सारी टेल लाइट्स मिलेगी गाइस, लेफ्ट एंड राइट साइड में। यहाँ पर आपको मोड्स मिलेंगे, यहाँ पर न्यूट्रल साइन मिलेगा, यहाँ पर हमें फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पर हमें RPM मीटर मिलता है, यहाँ पर हमें km/h की स्पीड भी मिलती है, बस वार्निंग लाइट भी मिलती है। यहाँ पर जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हो, यहाँ पर सारी डिटेल्स पॉप होने वाली है। अभी हम इसे एक्सेस करते हैं। सो गाइस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टॉगल करने के लिए हमें ये टॉगलिंग स्विच दिया गया है। सो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉगल कर पाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम मेन्यू एक्सेस करते हैं। मेन्यू एक्सेस होने के बाद यहाँ पर हमें ट्रिप की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड देन जब हम सेकेंड वाले इन्फॉर्मेशन में जाते हो तो हमें सारी A एंड B की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ट्रिप्स की। देन थर्ड वाले ऑप्शन में जाते हैं जहाँ पर हमें सेटिंग का आइकन मिलता है। सेटिंग आइकन ओपन करने के बाद ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है। सो गाइस, आप क्लियरली देख ही पा रहे होंगे फंक्शंस की सारी इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले की, जनरल की और सर्विस की इन्फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल होने वाली है इस डिस्प्ले से। सो हम सबसे पहले फंक्शन इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं। इसमें हमें राइडिंग मोड्स मिलते हैं। सो यहाँ पर आप कस्टम भी कर सकते हो यूजर मोड के अनुसार। सो यहाँ पर एक राइडिंग मोड चेंज करने के लिए बटन भी दिया गया है। इस बटन से आप मोड्स भी चेंज कर सकते हो। अभी डिस्प्ले में आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे ही मैं मोड अपना चेंज करता हूँ, यहाँ पर आपको देखिए स्पोर्ट्स मोड लिखा देगा एंड रेन मोड, वापस ग्रेवल मोड भी मिलता है। सो आप यहाँ पर ग्रेवल का भी सिंबल देख पाओगे। एंड यूजर 1, यूजर 2, मतलब हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। शिफ्टर पॉइंट का भी ऑप्शन मिलता है गाइस, मतलब हम अपने मन के अनुसार यहाँ पे गियर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक सर्टन RPM सेट कर सकते हैं, लाइक 9000, 8500, देन हम शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ कैंसलिंग टर्न सिग्नल भी मिलता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली टर्न सिग्नल ऑफ होने वाला है। ट्रिप ऑटो रीसेट मिलता है, HISS का ऑप्शन मिलता है इसमें। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो डिस्प्ले टाइप में आप डिस्प्ले टाइप भी चेंज कर सकते हैं, बार एंड सर्कल एंड सिंपल भी रख सकते हैं। ब्राइटनेस भी इसके हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो अभी हमने ऑटो पे कर दिया है। सो ऑटो पे ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि ये डे में है या नाइट में है, उस हिसाब से वो कलर चेंज कर देता है। इसका ब्राइटनेस हम मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। सो आप देखिए अभी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाएगा। इसकी बैकग्राउंड थीम भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिएगा, इस वाइट में भी रख सकते हैं, ब्लैक में भी रख सकते हैं, ऑटो में भी रख सकते हैं, मतलब वो अकॉर्डिंगली चेंज होगी। फेवरेट इन्फॉर्मेशन में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आप सेव करके रख सकते हो। देन फेवरेट स्विचेस भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ABS ऑफ रोड का भी ऑप्शन है। एयर टेम्परेचर भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जनरल इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो डेट, यूनिट, लैंग्वेज, रिस्टोर डिफॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन से मिलेगी। सर्विस में आपको मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये 5 इंच कलर TFT से आपको मिलने वाली। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होंडा अभी प्रोवाइड कर रहा है। सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। सो इसमें हमें 755 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट प्रोड्यूस करता है 90 bhp एंड 75 Nm का टॉर्क। इसमें हमें लिक्विड कूलिंग मिलती है, प्लस इसमें हमें स्लिप NSS क्लच भी मिलता है, मतलब इसका जो क्लच एक्शन होने वाला है वो बहुत ही लाइट होने वाला है। बहुत ही पावरफुल और टॉर्की इंजन है गाइस। ऑफ रोड प्लस एडवेंचर टूरिंग में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो इसमें हमें ऑलमोस्ट 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, बहुत ही अच्छी रेंज प्रोवाइड करने वाला है। इसकी जो एवरेज है 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर की होने वाली है, बट 17 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आप अच्छे से अच्छे डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाओगे। सो गाइस, इस बाइक की जो सीट हाइट है ना वो 850 mm है, जो कि बहुत ही टॉल है। सो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इस बाइक के ऊपर बैठ के दिखाता हूँ कि मेरी हाइट इसके ऊपर कैसी आती है, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 3 इंच है, 160 सेंटीमीटर। सो देखते हैं अभी मेरी हाइट इस बाइक के ऊपर कैसी आ रही है। सो बहुत ही टॉल बाइक है। सो ऑलमोस्ट फ्लैट फुट हो गया हो, बट इसका एक फायदा ये है कि इसके जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट है, तो थोड़े से कंप्रेस हो जाते हैं, तो उस वजह से मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ। 5 फीट 3 इंच मेरी जो हाइट है वो एडजस्ट हो रही है इस बाइक पे, बट एकदम से टिप्टो हो गया हो। मेरे जो फुट का जो थंब होता है वही ओनली ग्राउंड टच कर पा रहा है। अगर इस बाइक के क्लियरेंस की बात की जाए, ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस बाइक में हमें 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कहीं पर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होने वाली है, कहीं पर भी आपकी बाइक नीचे से लगने नहीं वाली है। इस बाइक का जो वेट है वो 208 किलोग्राम है। ये जो बाइक है वो थोड़ी सी हैवी है, सो आगे पीछे करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो। अदरवाइज इसका जो वेट मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। सो गाइज, अभी हम क्या करते हैं, इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुन लेते हैं।
एग्जॉस्ट मोड तो काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, जरा V4 वाला फील देता है। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट की। सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, देखा जाए तो कुशनिंग भी बहुत ही अच्छी है, राइडर का कुशनिंग अच्छा है, एज वेल एज पिलियन का जो कुशनिंग है वो भी बहुत ही अच्छा है। मतलब टूरिंग करने के लिए बहुत ही परफेक्ट बाइक होने वाली है। राइडर को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और पिलियन की भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ग्रैब हैंडल्स भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। सो आप देख ही पा रहे हो इतना अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। सो यहाँ पर आप टॉप रैक भी लगा सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं बैक पोर्शन की। तो यहाँ पर आप देखिए 750 की बैजिंग दी गई है, फुट पैड पोजिशनिंग भी बहुत ही अच्छी है, मिडल में सेट है, एग्जॉस्ट का डिजाइन भी काफी अच्छा दिया गया है। स्लिंग आर्म की अगर बात की जाए तो हमें एल्यूमिनियम का स्लिंग आर्म मिलता है। इसमें जो हमें व्हील्स मिलते हैं वो 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं, स्पोक व्हील है, ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब टायर ही मिलने वाला है। इसमें जो हमें टायर मिलने वाले हैं वो कारो स्ट्रीट मैटजिलर के टायर मिलने वाले हैं। एंड जो टायर का पैटर्न है ब्लॉक पैटर्न टायर है। सो ऑफ रोड प्लस ऑन रोड ये दोनों तरफ चलने वाले हैं। इस बाइक का जो रेयर टायर का साइज है ना गाइस वो 150/70 सेक्शन का टायर है। रेयर डिस्क की बात की जाए तो हमें 256 mm की डिस्क मिलती है। आप देख ही पाओगे पेट्रोल डिस्क है, मतलब इसका हीट मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस बाइक में हमें सारी तरफ एलईडी लाइटिंग मिलती है। सो टेल पोर्शन में भी हमें एलईडी लाइट्स मिलते हैं, इंडिकेटर्स भी हमें एलईडी के ही मिलते हैं। अभी आपको लगाकर दिखाता हूँ, इंडिकेटर्स है वो भी हमें एलईडी के ही मिलते हैं एंड बहुत ही ब्राइट इंडिकेटर्स है। एंड आप देख ही पा रहे होंगे इस बाइक का जो शेप है वो बहुत ही सही लगता है। इसके जो फुट पैक है ना गाइस ये वाले, ये रबराइज फुट पैक है, ये निकलते हैं। मतलब अगर आप हार्ड कोड वाला ऑफ रोडिंग करने वाले हो तो इसे हम निकाल भी सकते हैं। एंड इसके ऊपर जो ये फुट पैक है वो स्टील वाला फुट पैक है, मतलब आपका जो पैर है वो आराम से स्टिक हो जाएगा इसके ऊपर। जो हमें मोनोशॉक मिलता है ना वो लिंक्ड मोनोशॉक है और वो भी प्री लोड एडजस्टेबल है। सो इस बाइक में हमें दो कलर वेरिएंट मिलते हैं, एक ब्लैक और व्हाइट। सो आप सामने देख रहे हो व्हाइट वेरिएंट है। ब्लैक वाला जो वेरिएंट है उसका मैं फोटो अभी आपको यहाँ पर डाल दूंगा। बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल होता है कि अगर हम बिग बाइक लेते हैं तो सर्विस सेंटर हमें मिलते नहीं है कहीं पर भी। होंडा का वैसा नहीं है। होंडा का जो सर्विस सेंटर है वो PCMC के शोरूम के जस्ट बगल में ही है। सो अगर आपको होंडा की बाइक, मतलब बिग बाइक की बात कर रहा हूँ, CBR 650 हो गई, ट्रांसलैप हो गई, वापस NX 500 हो गई, इन बाइकों को अगर आप सर्विसिंग करना हो तो आप PCMC में लोकेटेड होंडा बिग विंग में ही आओ। इसी के ही बाजू में आपको सर्विस सेंटर मिलेगा। यहाँ की लोकेशन जो है गूगल मैप वाली लोकेशन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। सो आपको यहाँ पर आने में आसानी हो जाएगी। सो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के एक शोरूम प्राइस की। सो इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है ना गाइस वो है 10,99,000। यस गाइस आपने सही सुना, 10,99,000 एक शोरूम। पुणे की बात कर रहा हूँ, स्टेट वाइज प्राइस चेंज होने वाले हैं। तो ये वाली बाइक है ना गाइस बिग बाइक कैटेगरी में आती है, इसलिए इसके जो प्राइस है वो भी इस प्रकार ही सेट किए गए हैं। एंड ये वाले बाइक के प्राइस इतनी ज्यादा होने के कारण एक ये भी है कि ये वाले जो बाइक्स होते हैं वो कंप्लीटली बनकर आते हैं जापान से। सो इस वजह से इसमें आपको टैक्सेस वगैरह ज्यादा लगते हैं, इस वजह से ही इस बाइक की प्राइस ज्यादा होती है एज यूजुअल बाइक से। सो इस बाइक को अगर आपको लेना हो तो PCMC में लोकेटेड होंडा बिग बिग में आप आ सकते हो। एंड यहाँ पर आकर आप इस बाइक की सारी डिटेल्स जान लोगे। अगर आपने मेरे बारे में या फिर हमारे YouTube चैनल से अगर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मामोटो मैन्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस।